हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू करियर मेकर्स। ज्वाइन करियर मेकर्स एंड बिकम एन अचीवर। और आज हम अपने इस क्लास में करने वाले हैं मैथ्स का सीटेट का टॉपिक कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज। हमने पिछले वीडियो में हमने सिंपल इंटरेस्ट को पूरा ख़त्म किया हुआ है, बोर्ड मास को पूरा ख़त्म किया हुआ है। तो जिन्होंने नहीं देखा है मेरा वीडियो, ज़रूर जाके वो वीडियो पहले देख लीजिएगा। और जो वीडियो पसंद आए तो उसको ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। और मेरे चैनल पे जो नए हैं उसको सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है हमारा चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट। पहले हम समझते हैं कि क्या होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट हमने सीधा समझा था कि क्या होता था। पहले थोड़ा सा हम रिवाइज जाते हैं अपने प्रीवियस नॉलेज पे। क्या था, 1000 रुपये अगर आप किसी से मूलधन लेते हैं 1 साल के लिए 10% की दर पे, तो क्या करते थे, इसका 10% उसका ब्याज हो जाता था। यानी कि ये मैंने निकालना आपको बता चुका है प्रतिशत पे। 1000 का 10% कैसे निकलेगा, 100 रुपये। यानी 100 रुपये आपका क्या होता था, ब्याज होता था। तो ये जब 1 साल का ब्याज होता था 100 रुपये, अगर ये कितने भी साल लगे, 1 साल हो चाहे 2 साल हो चाहे 3 साल हो, तो ब्याज आपका हमेशा 100 ही रुपया रहेगा। पहले साल अगर 100 रुपया है तो अगले साल भी ब्याज 100 ही रुपये लगेगा, उसके अगले साल आपका ब्याज 100 ही रुपये लगेगा। ब्याज यहाँ पर फिक्स होता था। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज को अगर सिंपल सेंटेंस में समझे तो चक्रवृद्धि ब्याज मतलब होता है ब्याज पे भी ब्याज। मतलब कि जैसे अगर 1000 रुपये का पहले साल में अगर ब्याज हमारा आता है 10% के हिसाब से, 1000 रुपये का 10% क्या होता है, अभी हमने निकाला 100 रुपये। तो पहले साल अगर ब्याज 100 रुपया लगता है तो अगले साल इसका ब्याज क्या लगेगा, अगले साल ब्याज पे भी ब्याज लगेगा। मतलब 1000 रुपया जो ब्याज, तो हम जानते हैं कि मूलधन पे लगता है, तो मूलधन पे तो ब्याज लगना ही लगना है। साथ में जो ये 100 रुपया आपने 100 रुपया जो ब्याज में कमाया है, इसके ऊपर भी ब्याज लगेगा। यानी कि जो पहले साल के लिए आपका मूलधन क्या हो जाएगा, मूलधन आपका 1000 रुपये हो जाएगा और 1 साल का ब्याज कितना हो गया, 100 रुपये। तो मिश्र धन क्या हो गया, मिश्र धन पता है आपको कैसे निकालते हैं, मूलधन प्लस ब्याज होता है। यानी 1000 रुपये प्लस 100 रुपये यानी कि 1100। यानी कि अब जो आपका दूसरा साल जो होगा, दूसरे साल के लिए आपका मूलधन क्या बन जाएगा, मूलधन आपका बन जाएगा 1100 रुपये। यानी कि अब जो 10% का ब्याज लगेगा, अब जो ये 10% का ब्याज लगेगा वो 1000 रुपया पे नहीं लगेगा, अब वो लगेगा 1100 पे। यानी कि 1100 में आपका 1000 रुपया तो आपका मूलधन है और 100 रुपया आपका ब्याज है। यानी कि ये 10% का ब्याज आपका मूलधन पे भी लग रहा है और ब्याज पे भी ब्याज लग रहा है। यानी कि चक्रवृद्धि का ब्याज मतलब आपने समझा, चक्रवृद्धि ब्याज मतलब वो ब्याज जो आपको ब्याज पे भी ब्याज देना पड़ता है। आप समझिए, अब इसका एक 10% निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, आपका 110 रुपये हो जाएगा। यानी पहले साल का ब्याज आपका कितना था, 100 रुपया, अगले साल का ब्याज आपका कितना हो गया, 110 रुपये। इसी तरीके से ब्याज जो है आपका साल साल में बढ़ते जाता है। और साधारण ब्याज में हम क्या देख रहे थे कि ब्याज हमारा हर साल फिक्स रहता था। अगर 100 रुपये ब्याज है तो हर साल 100 ही रुपये ब्याज रहता था। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में आपका जो ब्याज है वो भी बदलता रहेगा। वो क्यों बदलेगा, क्योंकि हमारा मूलधन ही बदल जाता है। अगर मूलधन बदलेगा तो ब्याज तो बदलेगा ही। साल और प्रतिशत, जैसे 1 साल का निकाल रहे हैं तो प्रतिशत तो वही है 10%, लेकिन 10% किसका, मूलधन का। तो हमारा मूलधन जो बदल जा रहा है तो ब्याज क्यों नहीं बदलेगा। तो इसी तरीके से अगले साल का मिश्र धन क्या हो जाएगा, आप 1100 में 1110 रुपये जोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा आपका मिश्र धन, 1210। यानी कि आपका मिश्र धन हो गया 2 साल के बाद। अब जब तीसरे साल हम निकालने जाएंगे तो ये आपका जो मिश्र धन है ये आपका बन जाएगा मूलधन। मतलब दूसरे साल का जो मिश्र धन है वो अब आपका बन जाएगा मूलधन बन जाएगा। यानी कि अब जो 10% का ब्याज लगने वाला है, ब्याज तो 10% ही है, वो नहीं बदल रहा है। तो अब जो 10% का ब्याज लगेगा, अब वो लगेगा 1210 रुपये पे। तो देख रहे हैं कि जब मूलधन आपका बदल गया तो फिर आपका ब्याज बदलते जाएगा। तो मतलब इतने से आपने क्या समझा, आपने ये समझा कि चक्रवृद्धि ब्याज मतलब ये हुआ कि अब ब्याज पे भी ब्याज कमाएंगे। और जब ये चैप्टर आप लोगों ने ऐसे भी पढ़ा होगा, अपने 7-8 में पढ़ा ही होगा, तो उसमें हम फॉर्मूला से निकालते थे
फॉर्मूला जैसे क्या होता था हमारा, a बराबर होता था p इंटू 1 प्लस आर बटे 100 पावर t। ये हमारा होता है कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला, ये हमारा अमाउंट का फॉर्मूला है। और कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए क्या करेंगे, अमाउंट माइनस p करते हैं, ये होता था फॉर्मूला। तो ये हम लोग, ये वो टाइम था जब 8th क्लास में हम फॉर्मूला पढ़ते थे, है ना। तो ये फॉर्मूला से बनाएंगे, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। लेकिन मैं आपको जो ये यहाँ पर क्वेश्चन जो बताने वाली हूँ उसमें आपको फॉर्मूला का इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। एक इतना अच्छा तरीका बताऊंगी, इतना इजी वे बताऊंगी कि आपको फॉर्मूला को रटने का ज़रूरत ही नहीं है। बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही इजी वे में रेशियो मेथड से बताती हूँ, जिससे आप अच्छे से समझ जाएंगे और आपको फॉर्मूला भी याद करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए तो हम लोग रेशियो मेथड समझते हैं। जैसे समझिए आपका मूलधन जो है, मूलधन आपका 2000 रुपये है, ठीक है। और वार्षिक दर आपका हो जाएगा 20%। और कितने साल का, साल मान लेते हैं, समय आपका हो जाएगा 2 वर्ष। और आपको निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज, एक तो ये भी निकालना है और दूसरा आपको मिश्र धन भी निकालना है। 2 चीज़ें आपको निकालनी है। आपको पहले चक्रवृद्धि ब्याज या फिर पहले मिश्र धन या चक्रवृद्धि, दोनों आपको निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, आप देख रहे हैं कि हमारे पास P दिया हुआ है, हमारे पास T दिया हुआ है और ये हमारा R है। तो हम तो सीधा फार्मूला पे भी जाके बना सकते हैं, लेकिन मैंने आपको क्या बताया कि विदाउट फार्मूला मैं आपको बनाना सिखाऊंगी। तो उसके लिए हम वार्षिक दर को पहले लिखेंगे। वार्षिक दर क्या है, 20%। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 20% को 20/100, इसको छोटा करिएगा तो क्या हो जाएगा 1/5। और रेशो सिंपल इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला याद है कि ये जो प्रतिशत का जो हम इसको बदलते हैं रेशियो में हमने बदला, तो हमारा न्यूमरेटर जो होता है वो हमारा होता है ब्याज, और जो नीचे डिनोमिनेटर में होता है वो हमारा होता है मूलधन। जो भी वार्षिक दर दिया होगा, वार्षिक दर को पहले जो प्रतिशत में है उसको बदल दीजिए आप फ्रैक्शन में, और फ्रैक्शन का जो न्यूमरेटर होगा वो आपका ब्याज कहलाएगा और जो डिनोमिनेटर होगा वो आपका मूलधन कहलाएगा। तो अब बताइए कि मिश्र धन हम कैसे निकालते हैं, मिश्र धन कैसे निकलेगा, मूलधन प्लस ब्याज, मूलधन प्लस ब्याज निकालते हैं। यानी कि मूलधन हमारा कितना आया है 5 और ब्याज आया 1, यानी 5 + 1 कितना हो जाएगा 6। यानी कि मिश्रधन हमारा कितना आया 6 आया। तो अब बात करते हैं वो ट्रिक की, तो वो कैसे बनेगा। अब ध्यान दीजिए कि समय कितना है, समय कितना है 2 वर्ष है। तो हम मूलधन को 2 बार लिखेंगे, 5 5। अब क्योंकि 2 साल के लिए था इसलिए हमने 2 बार लिखा। अगर ये 2 वर्ष नहीं 3 वर्ष होता तो हम 1 बार और 5 लिखते, लेकिन ऐसा नहीं है तो हम अभी 2 ही बार लिखेंगे। ये तो हमारा हो गया मूलधन, यानी कि मैं यहाँ पर P लिखूँगी तो आप समझ जाइएगा। मैंने यहाँ पे लिख दिया P, ये आपका प्रिंसिपल हो गया। अब इसके बाद आया हमारा यहाँ पर अमाउंट, यानी कि मिश्रधन। चलिए मिश्रधन ही लिख देती हूँ। मिश्रधन हमारा कितना आया था 6, तो 5 का बना था 6, यहाँ भी 5 का बन गया 6। 2 बार मिश्रधन भी लिखेंगे क्योंकि 2 बार हमने मूलधन भी लिखा। अब नीचे आप लाइन खींच दीजिए, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 5 जा 25 और ये आपका 6 6 जा 36। तो 25 आपका आया मूलधन और 36 आपका आया क्या मिश्रधन। अब 25 आपका मूलधन आया, मूलधन हमें दिया हुआ है कि 2000 है, यानी इसी 25 का वैल्यू ये 2000 है। इसी 25 का यूनिट का वैल्यू ही 2000 है ना, क्योंकि ये भी मूलधन है और ये भी मूलधन है। तो हम लिख सकते हैं इसको बराबर यहाँ पर। चलिए यहाँ पे समझा देती हूँ। हम यहाँ पे लिख सकते हैं 25 बराबर 2000, क्योंकि ये भी मूलधन ये भी मूलधन। तो एक यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 2000/25। हमें निकालना क्या था मिश्रधन। मिश्रधन का वैल्यू कितना है 36, यानी 36 यूनिट का वैल्यू निकालना है। तो 36 यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा 2000/25 गुना 36। अब इसको काटिए, कट जाएगा। 25 1 जा 25, 25 8 जा 25 8 जा हो जाएगा आपका 200 और 0, यानी कि 80 ×
36, यानी 80 गुने 36 आपका कितना हो जाएगा? 8 6 जा 48, 8 3 जा 24, 24 + 4 28, यानी कि 2880 रुपये आपका क्या आ गया? मिश्र धन आ गया। करेक्ट। अगर ये मिश्र धन आ गया तो फिर ब्याज कैसे निकलेगा? सिंपल है, ब्याज हम जानते हैं कि मिश्र धन में से मूलधन को माइनस कर दीजिए। ब्याज क्या होता है? ब्याज हमारा मिश्र धन माइनस मूलधन। मिश्र धन हमारा कितना आया? 2880, मूलधन हमारा 2000 है, तो हमारा 880 रुपये क्या हो गया? ब्याज हो गया। देखिए, हमें इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करने का ज़रूरत नहीं पड़ा। नहीं तो अगर मान लीजिए मिश्र धन नहीं पूछता, सीधा पूछता कि हमें ब्याज बता दीजिए, तो देखिए ये हमारा मूलधन है, ये हमारा मिश्र धन है। अगर इन दोनों को माइनस कर दे तो आंसर आएगा 11। तो 11 आपका क्या हो गया? ब्याज हो गया। यानी यहाँ पर 36 का वैल्यू नहीं, आप सीधे 11 का यूनिट का वैल्यू निकालिएगा तो आपका वो क्या आएगा? ब्याज का वैल्यू आ जाएगा। ये भी एक तरीका था निकालने का और ये भी एक तरीका है निकालने का। जो तरीका आपको अच्छा लगे वो आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन समझाती हूँ उस तरीके का, 3 वर्ष का, ताकि आपको और क्लैरिटी मिले। देखिए एक और थोड़ा सा उसी के जैसा प्रश्न है, बस यहाँ पर थोड़ा बदला है, तो समय बदला है कि अगर 3 वर्ष आ जाएगा तो क्या करेंगे। मूलधन आपका 4000 है, वार्षिक दर आपका 20% है, समय आपका इस बार 3 वर्ष हो गया और आपको क्या निकालना है? चक्रवृद्धि ब्याज। तो देखिए क्या करना है। सबसे पहले मैंने कहा था दर को लिखिए। दर जैसे आपका 20% है तो इसको हम बदल देंगे 20/100, तो इसका वैल्यू आ जाएगा 1/5। तो ये आपका हो गया ब्याज और ये आपका हो गया मूलधन, और इन दोनों को जब जोड़ देंगे तो 6 आ जाएगा आपका क्या? मिश्र धन। ब्याज और मूलधन को जोड़ते हैं तो आपका आ जाता है मिश्र धन। फिर तो वही बात आ गया, हम यहाँ पर लिखते हैं मूलधन और यहाँ लिखते हैं मिश्र धन। तो मूलधन कितना है हमारा? 5। तो इस बार हम 5 को कितनी बार लिखेंगे? 3 बार लिखेंगे, क्योंकि हमारा समय कितना है? 3 वर्ष है। मिश्र धन हमारा 6 है, तो इसको भी हम 6 बार लिखेंगे और क्या करेंगे? तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, 125, और इस 6 को जब 3 बार मल्टीप्लाई करिएगा तो आ जाएगा 216। तो ये आपका हो गया मूलधन, ये आपका हो गया मिश्र धन। बट यहाँ पर आप समझिए, आपको चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकलेगा? दोनों को माइनस कर देंगे तो ब्याज आ जाएगा। मिश्र धन में से मूलधन को माइनस कर देंगे तो ब्याज आएगा। तो माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 91, यानी ये आपका हो गया ब्याज। हमें क्या निकालना है? ब्याज। 91 यूनिट का वैल्यू निकालना है। तो पहले बात करते हैं मूलधन की। मूलधन का वैल्यू कितना आया है? 125, और मूलधन दिया कितना हुआ? 4000, यानी यही 125 यूनिट का वैल्यू 4000 है। तो हम लिख सकते हैं 125 बराबर 4000, 1 बराबर हो जाएगा 4000 बटे 125, और आपको निकालना कितने का वैल्यू है? 91 यूनिट का वैल्यू निकालना है, तो 91 कर देंगे और 4000 बटा 125 गुना कर देंगे 91 से। अब इसको काटिएगा तो 25 ये कट जाएगा आपका, 32 बार में कट जाएगा, आपका आ जाएगा 32 गुने 91, आपका आंसर आ जाएगा 2912। ये आपका हो गया ब्याज। अब आप में इसको मिश्र धन में जाने की ज़रूरत ही नहीं है कि आप सोच रहे होंगे कि ब्याज निकालने के लिए पहले मिश्र धन निकालिए, फिर मिश्र धन में से मूलधन को घटाइए तब हमारा ब्याज आएगा। देखिए डायरेक्ट भी हमने ब्याज निकाल लिया, मिश्र धन निकालने की हमें कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ी, कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ी। और मिश्र धन जब निकालना होगा तो जैसे हमने 91 यूनिट का वैल्यू निकाला उसी तरीके से हम 216 यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे, तो वो आ जाएगा आपका मिश्र धन। समझ में आया किस तरीके से इस तरीके को इस्तेमाल करना है? और यही वाला तरीका इस्तेमाल करिएगा, एग्ज़ाम में बहुत आसानी से बनेगा। और ऐसे भी आपके एग्ज़ाम में ये चैप्टर से टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चंस आएंगे नहीं, अगर 1-2 क्वेश्चन आते हैं तो इसी तरह के आएंगे, तो आप इस शॉर्ट ट्रिक का यूज़ करिएगा तो आपको फार्मूला भी याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक और फार्मूला है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, तो वो अभी देख लेते हैं। चलिए एक और प्रश्न में जो आपको बताना चाह रही थी वो ये है कि किसी धन का 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर है 51 रुपये, तो वो धन होगा। तो आप यहाँ क्या देख रहे हैं कि इस क्वेश्चन में आपको अंतर दिया हुआ है, चक्रवृद्धि ब्याज यानी CI और साधारण ब्याज मतलब SI, यानी कि आपको यहाँ पर दिया हुआ है CI माइनस SI बराबर 51, यानी आपको अंतर दिया हुआ है।
और कितने वर्षों का, 2 वर्ष का। ये जो मैं आज ये बताने वाली हूँ फॉर्मूला इससे रिलेटेड, वो सिर्फ 2 वर्ष पे ही काम करेगा। 3 वर्ष का अलग फॉर्मूला होता है, तो उसकी बात हम बाद में करेंगे। तो पहले इसे देख लेते हैं। CI माइनस SI दिया हुआ है आपको 51 रुपये, और आपको R दिया हुआ है आपको 5%। तो और क्या निकालना है आपको मूलधन निकालना है। आपको निकालना है मूलधन। तो इसके लिए क्या करना होगा, एक फॉर्मूला याद रखिए आप, R/100 का स्क्वायर बराबर D/P। अब क्या है, R तो आप समझ रहे होंगे, ये आपका दर है। D आपका वही है डिफरेंस यानी कि अंतर, CI और SI का अंतर, और P आपका हो गया प्रिंसिपल यानी कि मूलधन। समझ में आया? बस कुछ नहीं करना है आपको, ये सारी चीज़ों को उठा के इस फॉर्मूला पे रख देना। R आपके पास ऑलरेडी है, 100 तो है ही, और फिर D आपका दिया 51 रुपये। चलिए सॉल्व करके भी आपको दिखा देती हूँ। R यानी कि 5/100 का स्क्वायर बराबर D आपका दिया 51 रुपये, और P तो आपको निकालना ही है, तो P का P रह जाएगा। अब इसका स्क्वायर करिएगा, अब इसका स्क्वायर करते हैं। 5 का स्क्वायर करेंगे आपका 25, और 100 का स्क्वायर करेंगे तो 100 × 100 लिख देती हूँ मैं, और यहाँ पर 51/P, 25 से ये कट जाएगा 4 बार में, 25 के 100 होता है, और आपका ये कितना हो जाएगा 400 गुना P आपका इधर इंटू हो जाएगा 51, और P बराबर P चला जाएगा इधर, और 51 आपका नीचे है, ऊपर डिवाइड में है तो इधर आ जाएगा मल्टीप्लाई में। तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो ये 51 आके आपका 400 से इंटू हो गया, तो आपका आंसर आ जाएगा 4 1 = 4, 4 5 = 20, 0। यानी P हमारा कितना आ गया 20,400। ऑप्शन में देखिए 20,400, ये आपका हो गया आंसर। यानी कि मेन आपको समझाना था ये फॉर्मूला, जो आपको इस फॉर्मूला ध्यान रखना है। अगर अंतर वाला यानी कि डिफरेंस वाला आएगा क्वेश्चन तो आप कैसे बनाएंगे, तो उसके लिए ये इम्पॉर्टेंट फार्मूला है, इसको आप ज़रूर से ज़रूर याद कर लीजिए, रट लीजिए, ध्यान से बिल्कुल अपने दिमाग में रखिए। पर ये ध्यान रखिएगा ये सिर्फ 2 वर्ष पे काम करेगा, 2 वर्ष। जब वो अंतर जो होगा वो 2 वर्षों का होगा तब ये फॉर्मूला काम करेगा, और उसके अलावा कोई दूसरा वर्ष दिया हो जैसे 3 वर्ष तो वो उस पर ये फॉर्मूला काम नहीं करेगा। ध्यान रखिए कि समय जो आपका होना चाहिए वो 2 वर्ष का होना चाहिए, और ज़्यादातर आपके एग्ज़ाम में 2 वर्ष का ही आएगा, इससे ज़्यादा पूछेगा नहीं। इसलिए आप इसी को करके जाइए, आपका एग्ज़ाम में अगर आता है तो यही आता है। अगर फॉर्मूला आपको याद है तो बहुत आसानी से इसको बना लेंगे। तो ये था कुछ आपका टॉपिक था कंपाउंड इंटरेस्ट, और ये उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस थे जो किस तरह के क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में, और कैसे उसको आप इजी वे में सॉल्व करेंगे बिना फार्मूला के। बस एक फार्मूला है जो वो अंतर वाला है जो आपको याद रखना है। तो ये कुछ था, जो अगर पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक करिएगा। फिर इससे हम अगले वीडियो में कंपाउंड इंटरेस्ट का जो टॉपिक मैंने आज करवाया है इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस मैं लाऊंगी जिसको हम सॉल्व करेंगे कि कैसे हम आसानी से जल्दी से इसको सॉल्व कर लें, ताकि आपका रिवीजन भी हो जाए और आपको क्लियर हो जाए टॉपिक, कोई भी डाउट ना रहे आपको इस चैप्टर में। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और मेरे चैनल के साथ बने रहिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।